हाय, वेलकम टू शिवधारा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं। आज देखते हैं कि न्यू मून पे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस आ रही है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ कम थ्रू। और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, प्लीज़ गाइड मी। Please guide me. Thank you. Be bold and make a first move. अगर कोई भी एक्शन लेने में डर लग रहा है तो आपसे कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड टेक अ फर्स्ट मूव। अब ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो लेकिन डर है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उस डर से बाहर निकलिए एंड अप्लाई। यू आर गुड एनफ। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड एनफ, आपके सराउंडिंग में लोग आपसे कहते हैं यू आर नॉट गुड एनफ, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है कि यू आर गुड एनफ। आप में वो सारी काबिलियत है, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, उनको अचीव कर सकें। उसके लिए अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। जो भी पर्सनल लाइफ में आपके इश्यूज थे उस कि अब रेजोल्यूशन पे वो पहुंच रहा है। नाउ इट्स लाइक उसके आंसर्स, उसका जो भी उसमें क्लैरिटी नहीं थी आपको, उसके लिए उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल रही है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू बिगनिंग। अभी आपकी वर्क लाइफ में भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है। अ न्यू चैप्टर इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, और एक चैप्टर जो है वो क्लोज हो रहा है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, अ न्यू बिगनिंग एंड अ फायरी क्लाइमेक्स। जब कुछ एंड होता है तभी कुछ न्यू बिगनिंग आती है। तो एक एंडिंग आ रही है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। जो भी न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, वहाँ पे आपको हियर एंड देयर छोटे छोटे कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो उसको करने के लिए बी प्रिपेयर्ड। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। वेट कर रहे हो किसी भी रिजल्ट का। अब आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जहाँ पे भी आप यू आर वेटिंग फॉर समथिंग कंक्लूड होने के लिए, आप चाहते हो कि आपको कंक्लूजन उस सिचुएशन का मिल जाए, स्टक फील कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए कंक्लूजन आ रहा है। इट्स वेरी नियर। टेक सम टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत स्ट्रेस हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत प्रेशर ले रहे हो, तो टेक सम टाइम, टेक अ ब्रेक, गो आउट। आउटिंग पे जाइए, घूमिए, मेडिटेट करिए, रिलैक्स करिए। बेसिकली इट्स टाइम टू टेक एक्शन। प्रोकास्टिनेट नहीं करना है आपको। जिस भी सिचुएशन में हो, एज आई सेड ना, कि यू नॉट फीलिंग गुड एनफ, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, वहाँ पे खुद की जो आपको कमियां दिखाई जा रही हैं या आपको फील हो रही हैं, उनको ओवरकम करके यू नीड टू टेक एक्शन। बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो भी इम्पॉसिबल लगता है ना, उसमें बिलीव करिए, क्योंकि वो होने वाला है अब आपके साथ। क्योंकि बिलीव इन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो कुछ अनबिलीवेबल होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपने अज्यूम नहीं किया था। सरेंडर टू डिवाइन। बस गो विद द फ्लो। you need to go with the flow, you need to surrender to divine, you need to trust the process। जो भी प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करना है आपको। वर्क थ्रू योर फियर। एज आई सेड ना, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको ओवरकम करना है आपको। अब ये फियर आपको कमिटमेंट का भी हो सकता है, ये फियर आपको पब्लिक आउटिंग का भी हो सकता है, ये फियर आपको सेल्फ वर्थ का भी हो सकता है। तो जैसा भी फियर है आपका, उसको ओवरकम करना है आपको। इस ब्लॉकेजेस को जब आप रिमूव करेंगे तो थिंग्स विल स्पीड अप इन योर लाइफ। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है आपका और एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। इसीलिए कंक्लूजन्स आर विद इन योर रीच।
and you need to make a first move. देखते हैं डिवाइन मैसेजेस ऑरेकल से और क्या आ रहा है ब्लेसिंग आपके लिए. थैंक यू. थैंक यू. You know, some doors are best closed. Maybe someone has, left you, और कोई अपॉर्चुनिटी आप डिज़ायर कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली है. कोई पर्सन आप डिज़ायर कर रहे थे वो पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया है. उस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया है. अगर तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है, सम डोर्स आर लेफ्ट क्लोज्ड. बेस्ट, ये आपके लिए बेस्ट है कि कुछ दरवाजे आपके लिए बंद रहे, बिकॉज दोज पीपल एंड दोज अपॉर्चुनिटी वर नॉट गुड फॉर यू. ठीक है. यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट. पास्ट का जो भी चीज़ें हैं ना, ब्रश इट ऑफ, उसको जाने दीजिए, उसको लेट गो करिए. बिकॉज क्योंकि थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू. यू नो, एक जो सिंकिंग फीलिंग है आपके अंदर, उस सिंकिंग फीलिंग से आपको बाहर निकलना है एंड यू नो सरेंडर करना है. समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है. कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, अपनी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आ रहे हैं. दिस पर्सन हैज अ सिंकिंग फीलिंग. पास्ट की चीज़ों को ये पर्सन जो है ये रिमाइंड कर रहा है. पास्ट की चीज़ों को ये पर्सन रिकॉल कर रहा है. फ्लैशबैक्स आ रहे हैं इस पर्सन को. दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड योर काइंडनेस. ये पर्सन जो है आपकी काइंडनेस की तरफ अट्रैक्टेड है, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल. ठीक है. और ये अपनी पूरी प्योरिटी और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं सेकेंड चांस के लिए. एंड एवरीथिंग इज अलाइंड. जैसे ही आप जो पास्ट में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो पास्ट में आप अटके हुए हो, उसको रिलीज करोगे, यू आर गेटिंग अ सेकेंड चांस. ये वर्क में भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है. पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है. ठीक है. हीलिंग एंजल्स आर अराउंड यू. एंजल्स आपको हीलिंग दे रहे हैं. यू माइट बी अ हीलर. आप खुद भी एक हीलर हो सकते हो. फेदर्स दिख रहे हो आपको, बर्ड्स दिख रहे हो. तो दीज आर योर साइंस. एंड दिस पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू वांट टू सरेंडर हिम और हरसेल्फ टू यू. वांट्स टू कन्फेस. अपने इमोशंस आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं. पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं. और पास्ट के जो दरवाजे ये बंद करके आ रहे हैं, उनको आपसे ये कहा जा रहा है कि उन्हें आपको नहीं खोलना. इवन इफ दिस पर्सन इन द पास्ट आपको अगर ये बिना बताए या बिना कुछ कहे आपको दिस पर्सन हैज़ लेफ्ट यू इन द कोल्ड. तो पुरानी जो बातें हैं उनको उठा के आपको मुद्दे नहीं बनाने हैं. दिस इज़ अ मैसेज. आपको उन दरवाज़ों को बंद करना है, इस पर्सन की ऑथेंटिसिटी को देखना है एंड देन फिर उसको सेकेंड चांस देना है. सी द पर्सन कि वो उसी एनर्जी में वापस आ रहा है पास्ट में जिस एनर्जी में था, या ये रिन्यू होकर आ रहा है, या ये इसमें रिन्यूअल आया है, या ये और ज़्यादा बेटर पर्सन बनकर आ रहा है. अगर ये बेटर पर्सन बनकर आ रहा है तो यू शुड गिव दिस पर्सन अ सेकेंड चांस, बिकॉज दिस पर्सन इज इन अ सिंकिंग फीलिंग. ठीक है. गिल्ट में है ये पर्सन. काइंडनेस दिखानी है आपको और अपने अंदर ये काइंडनेस पर्सन लेकर आ रहा है. ठीक है. अपॉर्चुनिटी हो सकता है पास्ट में जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, वहाँ से अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ. वहाँ से सेकेंड चांस मिल रहा है आपको वर्क में. एंड यू नीड टू बी इन योर ऑथेंटिसिटी. आपको अपनी ऑथेंटिसिटी में रहना है. ठीक है. पुरानी चीज़ों को, पुराने प्रॉब्लम्स को, पुराने जो भी इश्यूज थे आपके वर्क प्लेस में, उनको वापस नहीं लेकर आना है. ठीक है. आपको सरेंडर करना है टू द universe, because things are aligning for you. So these are the messages and these are the guidance for you. Hope you like the reading. Please like and subscribe the channel ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूं. Thank you so much everyone.